हेलो टू एवरीवन। अब आज हम पढ़ने वाले हैं राइज ऑफ मगध, मगध का उदय। और हम इससे पहले बुद्धिज़्म और जैनिज़्म दो को कंप्लीट कर चुके हैं। तो मगध जो राज्य है ये कैसे पावरफुल एक राज्य बना, कैसे इसने अपने आप को एक बहुत अच्छा राज्य बनाया, इसके फाउंडर कौन थे, इस बारे में हम पढ़ेंगे। तो 6th सेंचुरी BC तक जो है हमारे पास 4 मुहिम राज्य रहे, मगध, कोसल, वत्स और अवंती। और इन चारों में हमेशा अपनी सुप्रमेसी के लिए लड़ाई होती रही। लेकिन मगध क्यों सक्सेस हुआ, इतना बड़ा राज्य बना? वो क्यों बना? क्योंकि एक तो इसकी जो लोकेशन थी वो राजगीर, जो कि जहाँ आयरन ओर मिलता था, उसके बहुत पास थी। दूसरा ये जो है मिडिल गैंगेटिक प्लेन, गंगा के किनारे के आसपास का जो है इसका एरिया था। तो वहाँ जो एल्यूमिनियम सॉइल थी और जंगल थे इसकी, वहाँ की फर्टिलिटी बहुत अच्छी थी। फूड और पानी, गंगा का प्लेन होने पर पानी, इन सब की सरप्लस होने की वजह से ये राज्य बहुत तेज़ी से इसने अपने आप को ग्रो किया। और मिलिट्री एडवांटेज भी रही इस मगध राज्य की। तो मगध को जो है सबसे पहले इसमें हमें 3 मेन जो हैं शुरू होती हैं। पहले इसका नाम है हरियंका। तो सबसे पहले जो इसकी राजा वो रही, डायनेस्टीज में रही, वो रही हरियंका डायनेस्टी, हरियंका राजवंश का। इसके बाद यहाँ पे अगली आती है शिशुनाग डायनेस्टी। इसके बाद तीसरी आती है नंदा डायनेस्टी। क्योंकि इसके बाद जो अगली डायनेस्टी आती है वो आती है चंद्रगुप्त मौर्य की मौर्य वंश, जो कि बहुत वास्ट टॉपिक है। लेकिन शुरू की 3 डायनेस्टी हैं ये, हरियंका, शिशुनाग, नंदा। इसे याद करने का आप तरीका याद कर सकते हैं, हसना, ये एक ट्रिक है। हरियंका, शिशुनाग और नंदा डायनेस्टी, हसना। ये हरियंका के लिए, ये शिशुनाग के लिए और एन इसे नंदा। तो हरियंका डायनेस्टी के बारे में मैं आपको बताता हूँ। हरियंका डायनेस्टी, हरियंका डायनेस्टी, हरियंका डायनेस्टी के जो फाउंडर थे वो थे बिम्बिसार। बिम्बिसार जो थे इसके फाउंडर थे और यही इनके फर्स्ट रूलर भी थे, क्योंकि इन्होंने इस डायनेस्टी को शुरू किया था। इन्हें हम एक नाम से और जानते हैं, सैनिया, SANIYA, सैनिया। इन्होंने क्या किया, अपने राज्य को बढ़ाने के लिए मैरिज अलायंस किए। मैरिज अलायंस मतलब दूसरे प्रदेश की राजाओं की पुत्री या बहनों से विवाह किया इन्होंने, और इस प्रकार इन्होंने अपने राज्य को बढ़ाया। इसमें सबसे पहला राज्य जो कि है कोसल राज्य, कोसल राज्य। और कोसल राज्य की जो प्रिंसेस थी कोसला देवी, उनसे इन्होंने शादी की, जो कि बहन थी कोसल राज्य के राजा प्रसन्नजीत की। प्रसन्नजीत की बहन थी, सिस्टर थी कोसला देवी, कोसला देवी। और उनसे इन्होंने जो है विवाह किया, और इन्हें उसमें डाउरी, दहेज में आधा काशी मिला था, हाफ काशी इन्होंने दहेज में लिया था, जब इनकी शादी कोसला नरेश, प्रसन्नजीत की बहन कोसला देवी से हुई थी। इसी के अलावा इन्होंने लिच्छवी के हेड चेतका की बहन चेल्लन से शादी की, और माद्रा, जो कि माद्रा किंग की डॉटर थी खेमा, उनसे शादी की। इस प्रकार से बिम्बिसार ने मैरिज अलायंस के थ्रू अपने जो एम्पायर है उसे स्ट्रेंथ प्रोवाइड की और अपना मगध को धीरे धीरे बढ़ाना शुरू किया। इन्हीं के कोर्ट में एक पोएट थे, वो राजवैद्य थे जीवा, ये एक फिजिशियन थे।
फिजिशियन। फिजिशियन थे राजवैद। तो जब इनके विरोधी किंग अवंती के राजा, जैसे मैंने बताया आपको, अवंती, मगध, कौशल और वत्सा, ये 4 राज्यों में हमेशा सुप्रमेसी को लड़ाई हुई। तो अवंती के जो इनके राजा थे प्रद्योत थे, तो वो इनके दुश्मन राजा, लेकिन फिर भी जब वो बहुत ज़्यादा बीमार पड़ गए और वो ठीक नहीं हो रहे थे, तब इन्होंने अपने राजवैद जीवक को इनके कोर्ट में भेजा ठीक करने के लिए। इन्हें क्या बीमारी हुई थी? इन्हें हुआ था जॉन्डिस। जब ये पीलिया से ग्रस्त हो गए, तब बिम्बिसार ने अपने राजवैद जीवक को इनके यहाँ भेजा, जो इन्हें, जिनकी दवा से ये ठीक हुए। इसके बाद इनके जो पुत्र थे, जिसका नाम था अजात शत्रु। किसके पुत्र थे ये? थे बिम्बिसार के पुत्र। तो बिम्बिसार के पुत्र अजात शत्रु ने इनका मर्डर कर दिया। अजातशत्रु ने अपने पिता का मर्डर कर दिया, और ये इंडियन हिस्ट्री में फर्स्ट पॉलिटिकल मर्डर कहा जाता है। मतलब आपको अपनी गद्दी अपनाने के लिए, अपने आप को राजा बनाने के लिए उन्होंने अपने पिता का ही वध कर दिया। बात करें बिम्बिसार की, तो बिम्बिसार ने एक नई सिटी बसाई थी जिसका नाम था न्यू राजगिर। न्यू राजगिर, और ये वही राजगिर है जहाँ फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी। 483 BC में जो पहली काउंसिल हुई थी वो यहीं हुई थी। इसी राजगिर को किसने बसाया था? बिम्बिसार ने। बिम्बिसार जो हैं वो गौतम बुद्ध के समकालीन थे। कंटेम्परेरी बोलते हैं, कंटेम्परेरी या समकालीन। गौतम बुद्ध के समकालीन थे, क्योंकि बिम्बिसार का जो राज था 544 BC से 492 BC तक रहा था। और हम सबको ये पता है, हमने पढ़ा है अपने जो बुद्धिज़्म जब हम पढ़ रहे थे, कि हमारे जो गौतम बुद्ध हैं उनका जन्म कब हुआ था, वो कब, उन्होंने किस एज में ज्ञान प्राप्त किया था, ये सब आपने पढ़ा था। तो ये मैं आपको चाहूँगा कि आप इसे दोबारा पढ़ लें। अगर आप नहीं देखा तो वीडियो देखें और समझें उसे। इसके बाद हम अगले पे आते हैं कि जब राजा बिम्बिसार की मृत्यु हो गई या उनका वध कर दिया उनके बेटे अजातशत्रु ने, तो वो राजा बन गए। अजातशत्रु ने राजा बन गए अपने पिता को मारने के बाद। जो हमने बुद्धिस्ट काउंसिल में पढ़ा था कि 483 BC में पहली काउंसिल हुई थी, फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल। इस समय कौन थे रूलर थे अजातशत्रु। अब आप ये कमेंट में बताइएगा कि उस काउंसिल के चेयरमैनशिप किसने की थी। मैंने आपको बताया था, ट्रिक भी बताई थी, तो चेयरमैनशिप किसने की थी ये भी आप बताइएगा कमेंट में। अजातशत्रु ने क्या किया है? अजातशत्रु ने वज्जी राज्य को हराया, और इसे हराने के लिए उनके पास 3 अहम शस्त्र या चीज़ें इस्तेमाल करी उन्होंने। वो 3 अहम चीज़ें थीं। पहली चीज़ थी उनके पास सुनिध। तो पहली चीज़ थी जीतने के लिए उन्होंने यूज करी, वो थे सुनिध एंड वत्सकर। सुनिध और वत्सकर कौन थे? ये दोनों इनके जो थे मंत्री थे, जिनकी हेल्प से इन्होंने वज्जी राज्य को हराया, उनकी स्ट्रेटजी यूज करी। दूसरा था महाशिला
कंतका। महाशिला कंतका क्या था, एक तरीके का एक इंजन था जिसके ऊपर बड़े बड़े पत्थर लगे रहते थे, तो उन्होंने उसका इस्तेमाल किया हमला करने के लिए। तीसरा था इनका रथ मूसल। ये क्या था, एक बड़े से रथ पे बड़ा सा गधा था जो कि जब चलता था तो बहुत जोर जोर से घूमता था और जितने भी सैनिक वगैरह होते थे वो उसकी चोट से मर जाते थे। तो रथमूसल, सुनिध और वत्सर जो कि इनके मिनिस्टर थे। महाशिला कंतिका क्या था, एक प्रकार का इंजन पे लगा हुआ एक इंजन टाइप बना रखा था जिसके ऊपर बड़े बड़े पत्थर थे जो ये फेंकते थे, जैसे बाहुबली मूवी आपको याद होगी उसमें यूज हुआ। और ऐसे ही रथमूसल में भी क्या था, एक रथ था जिसके ऊपर बहुत बड़ा गधा टाइप का लगा हुआ था और वो गधा घूमता रहता था और जो भी बीच रास्ते में आता था उसे ख़त्म कर देता था। जिस प्रकार से अजातशत्रु ने अपने पिता को मार के गद्दी हासिल करी थी, उसी प्रकार अजातशत्रु को उसके पुत्र उदयन ने मार दिया और उसके जगह अपने आप को राजा घोषित कर दिया। कहा जाता है अजातशत्रु का एक और नाम वो है कुनिका, KUNI के लिए कुनिका। तो अजातशत्रु को एक और नाम कहा जाता है कुनिका। इसके बाद उदयन जो है वो नए राजा बने। उदयन ने क्या किया, उदयन सबसे ज़्यादा जाने जाते हैं पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र सिटी जो है इस्टेब्लिश करने का जो वो है वो उदयन को जाता है। इन्होंने ही इस सिटी को इस्टेब्लिश किया था, इसकी नींव रखी थी। और ये है कहाँ पाटलिपुत्र, गंगा और सोन नदी के किनारे पे, या फिर कहते हैं जहाँ सोन नदी और गंगा नदी मिल रही हैं, संगम हो रहा, वहाँ पे उदयन ने पाटलिपुत्र सिटी का जो है इस्टेब्लिशमेंट किया था। इसके बाद इनके उदयन के ज़्यादा काम नहीं थे। इसके बाद इस डायनेस्टी में लास्ट जो रूलर आते हैं वो आते हैं नाग दशक। नाग दशक कौन है, नाग दशक जो थे इसके लास्ट रूलर थे, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा वीक रूलर थे। जब ये ज़्यादा वीक थे तो वहाँ की जो जनता थी उसने इन्हें पसंद नहीं किया और इस प्रकार से इन्हें हटा दिया गया गद्दी से और इनकी जगह इनके जो मिनिस्टर थे, शिशुनाग। उस मिनिस्टर को इन्होंने, वहाँ की जनता ने राजा बना दिया और नाग दशक जो थे जो उन्हें हटा दिया गया। इस प्रकार से जो हर्यंक डायनेस्टी है वो ख़त्म हो गई। एक बार इसका रिवीजन हम करते हैं। तो मगध की शुरुआत जो होती है वहाँ हर्यंक डायनेस्टी से होती है। हर्यंक डायनेस्टी के सबसे पहले जो रूलर रहे वो रहे हमारे हर्यंक डायनेस्टी पहले वो बिम्बिसार ने जो है पहले रूलर हुए। इन्होंने इस डायनेस्टी का जो है इस्टेब्लिशमेंट किया, फाउंडर रहे ये इसके। इन्हें एक नाम और से जाना जाता है जिसका जो नाम है सान्य नाम इनका था। इन्होंने क्या किया, मैरिज अलायंस की, शादियाँ करी और शादी में अलायंस के थ्रू ही अपने राज्य को बढ़ावा दिया। इसके लिए इन्होंने कौशला के जो राजा थे प्रसेनजीत, उनसे उनकी सिस्टर जो हैं कौशला देवी, उनसे विवाह किया और आधा काशी जो है वो दहेज में लिया। इसी प्रकार से इनके कोर्ट में जीवक नाम के एक राजवैद्य थे जिन्होंने अपने दुश्मन राजा अवंती के जो राजा थे प्रत्युव्रत, जब वो बीमार पड़ गए, उन्हें जॉन्डिस हो गया, तो उसके ठीक करने के लिए इन्होंने उसे वहाँ भेजा था। इसके बाद अजातशत्रु ने जो है अपने पिता बिम्बिसार का वध किया। बिम्बिसार के वध करने के कारण वो जो है इस वध को पहली जो पॉलिटिकल हिस्ट्री में माना जाता है कि पहला एक ऐसा वध है जो किसी पुत्र ने अपने पिता को राजगद्दी के लिए वध किया था। और
बिंबिसार जो हैं वो गौतम बुद्ध के कंटेम्प्रेरी रहे और उन्होंने राजगीर जो है उसका एस्टेब्लिशमेंट किया। अजातशत्रु जब राजा बन गए तो उन्होंने फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल जो 1483 BC में हुई थी उसकी चेयर में उस समय वो रूलर थे और राजगीर में ये बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी। चेयरमैन कौन थे ये आपको बताना है। इसके अलावा इन्होंने वज्जी को हराया था और वज्जी राज्य को हराने के लिए उन्होंने 3 जो मेन चीज़ें इस्तेमाल की वो थी सुनिध और वत्सर जो इनके मंत्री थे उनकी हेल्प से। इसके अलावा महाशिलाकंत का नाम के एक क्या कहते हैं इंजन जो कि पत्थर फेंकता था उससे, और एक रथ मूसल नाम का रथ जो कि आने वाले अपने विरोधियों को वहीं ख़त्म कर देता था, उनके सैनिकों को। अजातशत्रु की भी उसी प्रकार से जिस प्रकार से अजातशत्रु ने अपने पिता का वध किया था उसी प्रकार उदयन ने भी राजगद्दी के लिए अजातशत्रु का वध किया। और अजातशत्रु का एक नाम और कुनी का नाम भी हमें मिलता है टेक्स्ट में। उदयन जब राजा बने तो उन्होंने एक नई सिटी का इस्टेब्लिशमेंट किया जिसे हम पाटलिपुत्र कहते हैं, पटना। और ये गंगा और सोन नदी के किनार पे मतलब संगम पे स्थित है। इसी डायनेस्टी का जो लास्ट रूलर रहा वो नागदशक रहा। नागदशक बहुत वीक रूलर था जिसे जनता ने पसंद नहीं किया और उसे हटा के वहाँ के मिनिस्टर जो शिशुनाग है उसे राजा बना दिया गया और इस प्रकार हरियंका डायनेस्टी ख़त्म हुई और शिशुनाग डायनेस्टी का जो है वो उदय हुआ। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। इसमें एक छोटी सी बात और मैं आपको बता देता हूँ कि जब हमने ये पढ़ा था कि कौशल के राजा प्रसेनजीत के जो थे जिनकी बहन से जब शादी करी तो उन्हें आधा काशी मिला था, लेकिन जो अजातशत्रु है उसने क्या किया, उसने एग्रेसिव पॉलिसी अपनाई और जो काशी है उसे पूरा कंट्रोल कर लिया। उन्होंने उनसे रिश्ते खराब किए, उस पर अटैक किया कौशल पे और उसके बाद पूरा काशी जीत लिया। तो ये बात आप याद रखना कि जो अजातशत्रु है, अजातशत्रु ने अटैक करके जो है काशी पूरा जीत लिया, राजा प्रसेनजीत को हराया और वहाँ से पूरा राज्य काशी को अपने में मिला लिया। ठीक है, धन्यवाद। आपने भी वीडियो को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिए, शेयर कीजिएगा और इसके बाद हम शिशुनाग डायनेस्टी को पढ़ेंगे।